मौजूद तो हूं मैं इस दुनिया की भीड़ में, अब तलाश अपने वजूद की कर रहा हूं। हेलो दोस्तों, दिस इज सीए पीयूष कोटक। हम अपनी दुनिया में इतने उलझे हुए हैं, हम हमेशा अपने आसपास के लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं, लेकिन हम अपने आप को तो खुश करने से दूर ही भागते जा रहे हैं। अगर हम खुद खुश नहीं हो पाएंगे तो क्या हम किसी और को खुश कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो हमें अपने आप के बारे में सोचना पहले सबसे जरूरी है, फिर ही हम लोगों को खुश कर पाएंगे और दूसरे लोगों के बारे में सोच पाएंगे। तो दोस्तों, आज आपके साथ ऐसी 5 बातें शेयर करना चाहता हूँ जिससे आप आपका खुद का ध्यान रख पाएंगे और अपने आप को खुश कर पाएंगे। तो पहली जो बात है वो है इम्प्रूव योर मेंटल डाइट। आपके दिमाग को आप कैसी खुराक खिला रहे हो, कैसी न्यूज, कैसी बातें आपके दिमाग में डाल रहे हो, उस तरह से आपकी मेंटल हेल्थ डेवलप होती है। आप जो जंक फूड है वो अपनी हेल्थ को अगर खिलाते हो तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी खराब होती जाती है। उसी तरह अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ में भी जंक न्यूज, जंक बातें अगर आप उस तरह से डालते जाओगे तो आपकी मेंटल हेल्थ भी खराब होती जाएगी। लेकिन अगर आपको इसको इम्प्रूव करना है तो आपको उसी तरह की खुराक डालनी पड़ेगी। अच्छी बात, अच्छी सोच, आपको अच्छी तरह से सोचना पड़ेगा, अच्छे लोगों से मिलना पड़ेगा, तो ही आपकी मेंटल हेल्थ को आप इम्प्रूव कर पाएंगे। तो आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपकी जो मेंटल डाइट है वो किस तरह की है उसको आपको ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। दूसरी जो बात है वो है मेक योर बाउंड्रीज एंड डोंट बी अशेम्ड ऑफ इट। हर एक इंसान की अपनी क्षमता होती है, अपने हुसूल होते हैं, अपने प्रिंसिपल होते हैं। हर एक जन को क्या पसंद है वो हर एक की खुद की चॉइस होती है। आपको जो चीज पसंद है, जो आपको अच्छा लगता है, आपको उसी तरह से काम करना चाहिए। आप दूसरों को खुश करने के लिए अगर काम करेंगे तो आप अपने आप का ध्यान नहीं रख पाएंगे। हो सकता है कि कुछ बातें आपको पसंद नहीं हो, लेकिन दूसरों को खुश करने के लिए आप कर रहे हो तो वो नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि लोग उससे दूर चले जाएं, वो चलेगा, लेकिन जो चीज आपको पसंद हो, जो आपके प्रिंसिपल्स में सेट हो, वो ही आपको करनी चाहिए। क्योंकि दुनिया में आप सबको तो खुश नहीं कर सकते हो। आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जना है वो है आप खुद। तो आपको वही काम करना चाहिए जो आपके लिए हो, आपकी खुशी के लिए हो, आपके प्रिंसिपल्स के अनुसार हो। दुनिया में तो इतनी आबादी है, अगर आप सब लोगों के हिसाब से सोचते जाओगे तो आप कभी किसी को खुश नहीं कर पाओगे। आपको अपने बारे में सोचना है। अगर आप खुश हैं तो सब खुश हैं। तो आपको अपनी चॉइस अपने हिसाब से निर्धारित करनी है, आपकी बाउंड्रीज आपको डिसाइड करनी है। तीसरी जो बात है, लीव व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड। जो पास में चला गया उसके बारे में आपको नहीं सोचना है। जो काम आप नहीं कर पाए हो उसके बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि वो सिर्फ आपका प्रेजेंट भी खराब करेगा और आपका फ्यूचर भी खराब करेगा। जो आपके कंट्रोल में है वो आपका प्रेजेंट है। आपके प्रेजेंट को आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है जिससे आपका फ्यूचर अच्छा हो और आप कुछ फ्रूटफुल कर पाए, क्योंकि आपके कंट्रोल में आपका प्रेजेंट ही है। पास्ट से सिर्फ आपको सीख लेनी है, लेकिन आपका फोकस सिर्फ प्रेजेंट पे होना चाहिए। चौथी जो बात है वो है रीड। एक बहुत ही बढ़िया कहावत है, नो फ्रेंड इज एज लॉयल एज ए बुक। जो एक किताब होती है वो आपकी एक सबसे बेहतरीन दोस्त होती है, क्योंकि हर समय आपकी इच्छा नहीं होगी लोगों से बात करने की। हर समय आपके पास कोई ऐसा दोस्त नहीं अवेलेबल होगा जो आपकी बात सुने। लेकिन जो एक किताब है वो अगर आप आदत डाल लो दिन में रोज 10 से 15 मिनट पढ़ने की, तो आपकी मेंटल हेल्थ डेवलप हो पाएगी और आपकी जो प्रॉब्लम है उसका भी सोल्यूशन आपको खुद से ही मिल पाएगा। तो जो एक किताब है वो पढ़ने की अगर आपकी आदत डाल दोगे तो आपको कुछ ना कुछ लर्निंग उसमें से मिलती ही जाएगी, क्योंकि हर एक किताब कुछ ना कुछ चीज तो सिखाती ही है जो आपके जीवन को बेहतरीन बनाएगी। पांचवी और सबसे जो महत्वपूर्ण बात आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ वो है टॉक टू योरसेल्फ एवरी डे। हम इतनी भागदौड़ में लगे हुए हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम होती है उसके सॉल्यूशन हम किसी और लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन हमको हमसे बेहतर कौन समझ सकता है। हमारे जो खुद के प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन हमारे खुद के पास होते हैं और हमसे बेहतर कोई और हमें समझ भी नहीं सकता। तो अगर हम खुद से बैठकर थोड़ा समय बिताएंगे और रोज हमारे जीवन के बारे में खुद से बात करेंगे तो हमारा जीवन बेहतर भी हो सकता है और जो प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशंस भी हम खुद से फाइंड कर सकते हैं। तो लास्ट में आप सब लोगों से सिर्फ एक वाक्य कहना चाहता हूँ कि दिन में कम से कम एक बार खुद से बात करें, वरना दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान आप खो देंगे।